वेलकम एवरीवन गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक खूबसूरत स्टोरी के साथ इंग्लिश सीखेंगे। उस स्टोरी का टॉपिक क्या देख लीजिए, डोंट से समथिंग यू रिग्रेट आउट ऑफ एंगर। यानी कि गुस्से में हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए कि जब गुस्सा चला जाए तो बाद में हमें पछतावा हो कि ये हमने क्या कर दिया। ये एक बच्चे की कहानी है। यकीन मानिए आपको इतने अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे, इतनी अच्छी स्टोरी है कि आप भी स्टोरी देखने के बाद, स्टोरी सुनने के बाद में इंग्लिश तो सीखेंगे, साथ में आपको समझ आ जाएगा कि हमें गुस्से में किस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए या किसी के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, सो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं दिल से, वो एक एक वर्ड को ध्यान से देखें और मैं जितना बोलता हूं उसे ध्यान से सुने, ताकि वो भी इंग्लिश के मास्टर हो सके, इंग्लिश की हर एक चीजें समझ सकें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा, डोंट से। दोस्तों डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। से मीन्स होता है कहो, डोंट से मत कहो। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। समथिंग मीन्स कुछ या कुछ भी लिख सकते हैं। यू मीन्स आप। रिग्रेट, दोस्तों इस रिग्रेट वर्ड का मतलब होता है पछतावा करना। रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछतावा करना, मीन्स पछतावा हो। आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ एंगर, देखिए आउट का मतलब होता है बाहर, ऑफ एंगर मीन्स गुस्से से, है ना। आउट ऑफ एंगर मीन्स गुस्से के बाद या गुस्से के बाहर। गुस्से के बाहर का मतलब क्या होगा दोस्तों, गुस्से के बाद ही ना, जब आपका गुस्सा चला जाए। ओके, हमें ऐसा कुछ नहीं कहना है गुस्से में आकर कि जब गुस्सा चला जाए तो हमें उस बात का पछतावा हो, उसके लिए हमें रिग्रेट फील हो। सो चलिए अभी स्टोरी को शुरू किया जाए। देयर वंस वॉज द लिटिल बॉय। देखिए इस देयर का मतलब होता है वहां। देयर मीन्स क्या होता है, वहां। दोस्तों एक एक वर्ड की मीनिंग आप ध्यान से देखिएगा। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वंस मीन्स वहां एक बार। वाज, वाज मीन्स होता है था। अ लिटिल बॉय, अ मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटा या छोटा सा। बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। चलिए, देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय, एक बार वहां पर एक छोटा सा लड़का था। हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर। दोस्तों हु हैड, अब यहां हु का मतलब कौन नहीं होगा, जो होगा, है ना। हु हैड मीन्स जिसके पास था। हु हैड मीन्स जिसके पास था, है ना। देखिए हैव का मतलब होता है कोई चीज पास में होना, तो हैड मीन्स पास में था। तो जिसके पास था अ वेरी बैड टेम्पर, अ मीन्स एक होता है लेकिन यहाँ पे आर्टिकल है, इसका मिस यूज नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि आ का मतलब होता है एक। वेरी बैड टेम्पर, वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत। बैड मीन्स होता है बुरा। टेम्पर, टेम्पर मीन्स होता है गुस्सा। दोस्तों गुस्सा सबको आता है। कुछ लोगों को गुस्सा ऐसा होता है जो लिमिटेड होता है, ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा दोस्तों इतना खतरनाक होता है ना कि आते ही सब कुछ तबाह कर देता है। सो हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर, भाई उसके पास बहुत बुरा गुस्सा था, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा था। हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम अ बैग ऑफ नेल्स। देखिए हिज फादर, हिज मीन्स क्या होता है, उसके। हिज मीन्स उसके, फादर, फादर मीन्स पिता ने। हिज फादर उसके पिता ने। डिसाइडेड, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। तो डिसाइडेड मीन्स फैसला लिया या निर्णय किया। क्या, निर्णय किया या अपने मन में फैसला किया। टू हैंड, टू हैंड मीन्स क्या होता है, सौंपने का। देखिए किसी को हैंड ओवर करना मतलब क्या होता है, सौंपना। टू हैंड मीन्स सौंपने का, हिम मीन्स उसे। इतना समझिए, हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम, उसके पिताजी ने उसे सौंपने का निर्णय लिया। क्या सौंपने का, अ बैग ऑफ नेल्स। अ बैग मीन्स एक झोला, अ बैग मीन्स एक झोला, ऑफ मीन्स का, नेल्स, नेल्स मीन्स क्या होता है, कीलों। कील जानते हैं ना, कील, कील जो हैमर से ठोकते हैं। ओके, सो हिम अ बैग ऑफ नेल्स, उसके फादर ने डिसाइड किया कि अब उसे एक बैग में भर के नेल्स देना है। एंड सेड दैट एवरी टाइम द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर ही हैड टू हैमर
अ नेल इनटू द फेंस एंड सेड, एंड मीन्स क्या होता है और, सेड मीन्स कहा, दैट मीन्स की, एवरी टाइम मीन्स हर समय, एवरी टाइम मीन्स हर समय, द बॉय मीन्स लड़का, लॉस्ट मीन्स खो दे, लॉस्ट मीन्स क्या होता है खोना, तो जब वो खो दे, हिज टेम्पर मीन्स अपना गुस्सा, हिज टेम्पर मीन्स अपना गुस्सा। देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम अ बैग ऑफ नेल्स, उसके पिता ने डिसाइड किया उसे एक बैग में नेल्स भर के देगा, कीले, एंड सेड दैट एवरी टाइम द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसने कहा कि हर समय जब तुम अपना गुस्सा खो दो, यानी कि जब तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल ना हो, आउट ऑफ टेम्पर हो जाओ, सो ही हैड टू हैमर अ नेल इनटू द फेंस, ही हैड टू हैमर, देखिए ही हैड टू मीन्स उसे करना पड़ेगा, ही हैड टू मीन्स उसे करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हैमर अ नेल, हैमर करना मतलब क्या होता है कील गाड़ देना, कील को ठोक देना, हैमर हथौड़ा होता है ना, हथौड़े से मारना, हैमर अ नेल इनटू द फेंस, हैमर अ नेल मीन्स एक कील को हैमर से, फेंस का मतलब होता है जाली, जाली में लगा देगा। अब कैसे लगाएगा आपको पता होगा, जैसे कील को रखते हैं उसके ऊपर हैमर मारते हैं तो कील उस फेंस में लग जाएगी, किसी भी जगह पे हम लगाना चाहें। ओके, ऑन द फर्स्ट डे, ऑन मीन्स होता है पर, द आर्टिकल है फर्स्ट डे, फर्स्ट मीन्स होता है पहले, डे मीन्स होता है दिन, ऑन द फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन पर, यानी कि पहले दिन में, द बॉय हैमर्ड 37 नेल्स इनटू द फेंस, द बॉय मीन्स लड़के ने, द बॉय मीन्स लड़के ने, हैमर्ड मीन्स ठोक दिया, चलिए ठोक दिया समझते हैं ना, 37 नेल्स मीन्स 37 कीलें, इनटू द फेंस मीन्स जाली में। भाई लड़के ने बड़ा मेहनत किया, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पहले दिन में 37 नेल्स उस फेंस में लगा दिया, उस जाली में लगा दिया। दोस्तों आपको बड़ा आसान सा लग रहा होगा कि 37 नेल्स लगाना कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट का काम है लगा देंगे, बट नो, ये कहीं लकड़ी में नहीं लगाना है, फेंस जो कंक्रीट का खंभा होता है उसमें फेंस लगती है ना, उस पर लगाना होता है। ओके, द बॉय ग्रेजुअली बिगेन टू कंट्रोल हिज टेम्पर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, द बॉय मीन्स लड़का, ग्रेजुअली, देखिए सो ग्रेजुअली नहीं, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, बिगेन टू कंट्रोल, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया या लगा, टू कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, बिगेन टू कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना शुरू कर दिया, बिगेन टू कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना शुरू कर दिया, या ऐसा कह सकते हैं कि नियंत्रण करने लगा। हिज टेम्पर मीन्स अपना गुस्सा या उसका गुस्सा, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मीन्स अगले कुछ सप्ताहों में, अगले कुछ सप्ताहों में। ओके, द बॉय ग्रेजुअली बिगेन टू कंट्रोल हिज टेम्पर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ऐसा कुछ सप्ताहों तक चलता गया कि उसे जब भी गुस्सा आता वो नेल्स को फेंस में, जाली में लगाता जाता। ओके, तो कुछ हफ्तों के बाद उसका गुस्सा ना कंट्रोल होने लगा, एंड द नंबर ऑफ नेल्स ही वॉज हैमरिंग इन टू द फेंस स्लोली डिक्रीज, एंड मीन्स और, द नंबर मीन्स संख्याएं या गिनती, ऑफ नेल्स, ऑफ मीन्स की किलो, है ना, देखिए, एंड द नंबर ऑफ नेल्स, एंड उस जो किलो की संख्या थी, ही वॉज हैमरिंग, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, हैमरिंग ठोक रहा था, क्या ठोक रहा था, इनटू द फेंस मीन्स जाली में, किसमें, जाली में, स्लोली डिक्रीज्ड, स्लोली मीन्स क्या हुआ, धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डिक्रीज्ड
मीन्स कम हो गई, डिक्रीज्ड मीन्स कम हो गई। भाई पहले दिन तो बड़ा मेहनत किया था उसने, गुस्सा आया और एक ही गुस्से में उसने 37 नेल्स लगा दी जाली में। लेकिन जैसे कुछ सप्ताह बीतने लगे उसका टेम्पर धीरे धीरे डाउन होने लगा। गुस्सा जैसे जैसे कम होने लगा, कम टाइम तक गुस्सा रहता तो कम कीले लगा पाता। ओके, ही डिस्कवर्ड इट वॉज easier to control his temper than to hammer those nails into the fence. He discovered, he means वह या उसने, discovered, discovered का मतलब खोज किया, ऐसा पता किया या ऐसा जान पाया। ओके, या उसने खोज किया। डिस्कवर करना मतलब होता है खोज करना। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, कोई चीज डिस्कवर करते हैं। इट वॉज इजियर, इट मीन्स यह, वॉज मीन्स था, इजियर का मतलब होता है अधिक आसान। इट वॉज इजियर, ये अधिक आसान था। टू कंट्रोल, टू कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना, काबू में रखना, नियंत्रण करना, काबू में रखना। हिज टेम्पर, अपना गुस्सा, हिज टेम्पर, अपना गुस्सा। देन टू हैमर दोज नेल्स, देन मीन्स से, टू हैमर, हैमर का मतलब क्या, कील लगाना है ना, या ठोकना। दोज नेल्स, दोज नेल्स मीन्स उन कीलों को, दोज नेल्स उन कीलों को, इनटू द फेंस मीन्स जाली में। दोस्तों कुछ हफ्तों के बाद उस बच्चे को यह एहसास हुआ कि गुस्सा कंट्रोल करना इस फेंस में कील लगाने से ज्यादा आसान है। बेहतर होगा कि मैं अपने गुस्से को ही कंट्रोल में कर लूं, क्योंकि उसे कील लगाने में ज्यादा मेहनत लग रहा था। ओके, फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिडंट लूज हिज टेम्पर एट ऑल। फाइनली, फाइनली का मतलब अंततः या अंत में। द डे केम, द डे केम मीन्स वो दिन आया, या वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया, जिसके लिए उसे फादर ने तरकीब लगाई थी। When the boy didn't lose his temper, when मीन्स जब, the boy मीन्स लड़के ने, didn't lose मीन्स नहीं खोया, didn't lose नहीं खोया, his temper अपना गुस्सा या अपना आपा। at all का मतलब बिल्कुल। भाई एक ऐसा भी टाइम आ गया कि वो लड़का अब बिल्कुल भी अपना गुस्सा नहीं खोया, यानी कि उसे गुस्सा आया नहीं, गुस्सा तो आया बट उसने कंट्रोल नहीं खोया अपने आप से। ही टोल्ड हिज फादर द न्यूज, ही टोल्ड मीन्स उसने बताया, ही टोल्ड उसने बताया, हिज फादर अपने पिताजी से, हिज फादर अपने पिताजी से, द न्यूज, द न्यूज मीन्स समाचार, एंड मीन्स होता है और। चलिए, ही टोल्ड हिज फादर द न्यूज एंड, उसने अपने पिताजी से ये न्यूज बताया, ये समाचार बताया। और फिर देखिए क्या हुआ। गाइस आपको पता होगा कि ये जो फादर, बाप शब्द होता है ना, वो बाप बाप ही होता है। अभी आपने एक तरीका देखा कि उसने उसे कील लगाने के लिए कहा था, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए गुस्सा उसका कंट्रोल हो गया है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि पूरा कंट्रोल हो गया है और दोबारा लाइफ में ऐसा गुस्सा नहीं आएगा, उसे कुछ सीख मिल पाएगी। अभी तक वो थोड़ा सा सीखा है। ओके, सो फादर सजेस्टेड दैट द बॉय शुड नाउ पुल आउट अ नेल एवरी डे, ही केप्ट हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल। देखिए, फादर सजेस्टेड, फादर मीन्स पिताजी ने, फादर मीन्स पिताजी ने, सजेस्टेड, सजेस्ट करना मतलब सुझाव देना, तो सजेस्टेड सुझाव दिया, दैट मीन्स की, द बॉय मीन्स लड़के को, द बॉय लड़के को, शुड मीन्स चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, नाउ, नाउ मीन्स अब, पुल आउट, पुल आउट का मतलब बाहर खींचना या बाहर निकालना। अनेल एवरी डे, अनेल मीन्स एक कील, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन। ही केप्ट हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल, ही मीन्स उसने, केप्ट मीन्स रखा, हिज टेम्पर मीन्स अपना गुस्सा, अंडर कंट्रोल यानी कि काबू में, नियंत्रण में।
उसके फादर ने अब सजेस्ट किया कि उस बच्चे को, उस लड़के को, जो नेल उसने लगाई थी फेंस में, उन नेल को एक एक करके बाहर खींचना है और उस दौरान उसे अपना गुस्सा भी कंट्रोल में रखना है। द डेज पास्ट एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गॉन। द डेज पास्ट, द डेज मीन्स कई दिन, द डेज मीन्स कई दिन, पास्ट मीन्स गुजर गए, द डेज पास्ट कई दिन गुजर गए, एंड द यंग बॉय, एंड मीन्स और, द यंग बॉय मीन्स जवान लड़का, वॉज मीन्स था, फाइनली मीन्स अंततः, एबल टू टेल, एबल मीन्स योग्य या लायक, टू टेल मीन्स बताने के। भाई कुछ दिन बीत गए, कई दिन बीत गए और वो लड़का ये बताने के काबिल हो गया, इस बताने के एबल हो गया। हिज फादर, अपने पिताजी से, हिज फादर मीन्स अपने पिताजी से, दैट की, ऑल सब या सभी, ऑल द नेल्स मीन्स सभी कीलें, वर्गोन मीन्स निकल चुकी हैं, वर्गोन मीन्स निकल चुकी हैं। अब अपने फादर को आज वो बता पाया कि उसने अपना टास्क पूरा कर लिया, उसे जो काम दिया गया है वो काम उसने अपना पूरा कर लिया है। ओके, अभी देखिए सबक क्या सीखना है वो तो अब सिखाया जाएगा। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस। द फादर मीन्स पिताजी, टुक मीन्स ले गए, हिज सन अपने बेटे को, बाय द हैंड मीन्स हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर, एंड लेड हिम टू द फेंस, एंड मीन्स और, लेड, लेड हिम मीन्स उसे छोड़ा, टू द फेंस मीन्स जाली के पास। भाई बच्चे को हाथ पकड़ के ले गए और उसे जाली के पास खड़ा किया, जाली को दिखाया। यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल मीन्स तुमने बहुत अच्छा किया, यू हैव डन वेल मीन्स तुमने बहुत अच्छा किया। वेल डन मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा करना। माई सन, मेरे बेटे, देखिए यू हैव डन वेल माई सन, बेटे तुमने बहुत अच्छा किया। बट लुक एट द होल्स इन द फेंस, बट मीन्स लेकिन, लुक देखो, एट द होल्स, एट द होल्स मीन्स छेदों पर, छेदों पर, इन द फेंस, इन मीन्स में, द फेंस मीन्स जाली। बट लुक एट द होल्स इन द फेंस, लेकिन बच्चे, बेटे, जाली में जहां पे तुमने कील लगाई थी वो छेद देखो, जहां पे तुमने कील लगाया था वहां पे जो होल हो गया है उसे देखो। द फेंस विल नेवर बी द सेम, द फेंस मीन्स जाली, विल नेवर बी, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, विल बी मीन्स होगी, द सेम मीन्स पहले जैसी। द फेंस विल नेवर बी द सेम, बोले बेटे ये जाली अब दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा अब कभी नहीं हो सकता जैसा वो पहले था। वेन यू से थिंग्स इन एंगर, वेन मीन्स जब, यू मीन्स आप या तुम, से मीन्स कहते हो, थिंग्स मीन्स चीज़ों को या बातों को, इन एंगर, इन मीन्स में, एंगर मीन्स गुस्से, इन एंगर मीन्स गुस्से में। वेन यू से थिंग्स इन एंगर, जब भी कोई बात कोई चीज़ तुम गुस्से में कहते हो, दे लीव अ स्कार जस्ट लाइक वन, दे मीन्स वे, लीव मीन्स छोड़ जाते हैं, दे लीव वे छोड़ जाते हैं। अ स्कार, अ मीन्स एक, स्कार मीन्स निशान, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन मीन्स बिल्कुल इसी तरह, जस्ट लाइक दिस वन बिल्कुल इसी तरह। क्या बोले कि बेटे जब भी तुम गुस्से में किसी को कोई बात बोल देते हो ना, तो वो सेम टू सेम इसी प्रकार का एक निशान बना के चली जाती है। जैसे तुमने कील लगाया वहां पे निशान बन गया,
एक छेद बन गया, वैसे कोई बात कहते हो ना, वो भी एक निशान बना देती है। यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्राई इट आउट। यू कैन पुट अ नाइफ, यू मीन्स आप या तुम, कैन पुट रख सकते हो या डाल सकते हो, अ नाइफ मीन्स एक चाकू, इन द मैन मीन्स आदमी के अंदर, तुम आदमी के अंदर चाकू डाल सकते हो। एंड ड्राई इट आउट, एंड मीन्स और, ड्राई इट आउट मतलब बाहर निकाल सकते हो। ड्राई इट आउट मीन्स बाहर निकाल सकते हो। भाई सिंपल सी बात है, तुम चाहो तो आदमी के अंदर चाकू डाल दिया, चाकू को बाहर भी निकाल लोगे। इट वोंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी। इट वोंट मैटर मीन्स ये मायने नहीं रखता। इट वोंट मैटर मीन्स ये मायने नहीं रखता। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मीन्स कितनी बार, यू से आपने कहा या तुमने कहा, आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी मुझे अफसोस है। इट वोंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी, मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार उसे सॉरी बोला। द वाउंड इज स्टिल देयर। द वाउंड मीन्स घाव, इज स्टिल देयर मीन्स तब भी रहता है, घाव तब भी वहां रहता है। ओके दोस्तों, इस स्टोरी से मुझे लगता है कि आप सभी को एक ही सीख मिली होगी कि गुस्से में या किसी भी भाव में आकर हमें ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, किसी को ठेस लग जाए, किसी को चोट पहुंचे, हम सॉरी बोल देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, हर तरीके से माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन वो घाव कभी नहीं भर सकता है। सो दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप एंगर में ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो, पछतावा हो। ओके, सो स्टोरी अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस स्टोरी से इंग्लिश तो सीखेंगे, वो तो हमारा डेली का काम है, बट एक ऐसी स्टोरी जो किसी के लाइफ स्टाइल चेंज कर सकती है। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको डेली एक कहानी भी सुनाऊंगा, साथ में स्पोकन के लिए सेंटेंस मिलेंगी, वो भी सेंटेंस बनाने का फार्मूला भी मिलेगा। यानी एक ही चैनल में आपको इंग्लिश का एक्सपर्ट बनाएंगे दोस्तों, इंग्लिश का एक्सपर्ट, क्योंकि इसके बाद आपको किसी चैनल को ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी कहां से हम इंग्लिश सीखें। ओके, हमें इसको ओनली द वन बनाना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।